नमस्कार एवरीवन। पिछले क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है, कैसे कोई भी स्टॉक में मोमेंटम आता है और कैसे कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है। पिछले क्लास में हमने इसको समझा था। आज पिछले पेड क्लास में मैंने ये लाइव ट्रेड दिया था कि यहाँ पे खरीद लेना इसको हायर लोस के ऊपर और ऊपर के टारगेट के लिए, पहले स्विंग के लिए, which has been, ये पेड क्लास में एक्चुअली मैंने बोला था। तो आज के क्लास में हम लोगों को समझना होगा थोड़ा सा और एक बेसिक, ठीक है। व्हाट इज इट कि हम लोगों को समझना होगा किस प्रकार से कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है। जो पिछले क्लास में हमने देखा तो क्या होता है ना, हम लोगों को स्टॉक के बारे में पता चलने लगा। जैसे देखो एमएनएम को ही देखोगे तो हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। तो हायर हाइज यहाँ लगने के बाद हायर लोज कहाँ लगेगा? जरूरी नहीं कि यहीं पे लगे, नजदीक यहाँ पे ये वाला है, ये है ना हायर लोज, यहाँ लग सकता है हायर लोज। हायर हाइज एमएनएम देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन को सपोर्ट करता हुआ हायर लोज, हायर हाइज आगे बढ़ रहा है, हायर लोज देन हायर हाइज। ये देखो टेस्ट नहीं हुआ था, है ना, यहाँ तक टेस्ट नहीं हुआ, लास्ट फाइनली यहाँ पे टेस्ट हुआ, हायर लोज, हायर हाइज देन हायर लोज कहाँ लगेगा? एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगा, है ना। तो यहीं से लगा है और आज एमएनएम आप देख ही सकते हो कि ऊपर की तरफ मोमेंटम आया है। सो दैट इज ऑल अबाउट हायर हाइज एंड हायर लोज। नाउ लोअर हाइज एंड लोअर लोज पे भी मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हम देख सकते हैं कि जो फ्रेश बाइंग आती है वो कहाँ आती है? हायर लोज के ऊपर आती है, राइट। फ्रेश बाइंग कहाँ आती है? हायर लोज के ऊपर आती है। फ्रेश बाइंग कहाँ पे आता है? तो कहाँ आता है? हायर लोज के ऊपर आता है। फ्रेश बाइंग कहाँ आता है? तो हायर लोज के ऊपर फ्रेश बाइंग आता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हायर लो का जो जोन है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। मेजोरिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करो। मेजोरिटी को जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ऐसे, तो एक चैनल बनता हुआ दिखेगा, नीचे का सपोर्ट जोन और ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा विच इज ऑलमोस्ट हियर। सो व्हाट वी कैन से इन एमएनएम इज, एमएनएम को अगर हम इस तरह से एनालाइज करके देखें, अगर मेजोरिटी को कनेक्ट करके, तो हम देख सकते हैं कि एमएनएम में बहुत अच्छी बाइंग हुई है और टारगेट हम ऊपर तक का एक नया हाई का ले सकते हैं। तो ये जो हायर हाइज को कनेक्ट किया वो हमारा रेजिस्टेंस बन गया और हायर लोज को जो कनेक्ट किया वो हमारा क्या बन गया? सपोर्ट बन गया, है ना। ऐसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना पड़ता है ना रोहित वर्मा जी? नमस्ते सर। नमस्ते। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा एक और तरीका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, विच इज ऑन असेंडिंग चैनल। उसी प्रकार से हम लोग, जब हम लोग जैसे कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो सपोज करो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, अब एक और चैनल है जिसका नाम है डिसेंडिंग चैनल। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर? लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज एंड देन लोअर हाइज, फिर लोअर लोज। तो इसके अंदर क्या हमें मिलता है, अगर हम इनके सपोर्ट के मेजोरिटी को कनेक्ट करें, देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ तक ध्यान से देखिए, इस लाइन को देखिए, हमेशा आता है तो यहाँ से बाउंस हो जाता है, आता है तो यहाँ से क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। तो ये है हमारा डिसेंडिंग चैनल। अब इसके मेजोरिटी को अगर कनेक्ट करने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका बनता हुआ सामने नजर आएगा, है ना। 1 2 3 यहाँ पर, और यहाँ से एक डबल टॉप पैटर्न के साथ रिजेक्ट कर गया, नीचे फॉल कर गया। तो ये हमारा क्या बन गया? डिसेंडिंग चैनल बन गया। तो पहले हमने क्या देखा? असेंडिंग चैनल, दूसरा हमने देखा डिसेंडिंग चैनल। अच्छा, सिर्फ वन डे के ही टाइम फ्रेम में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल को नहीं देख सकते हैं, जबकि हम लोग, अगर हमारा इंटेंशन बुलिश है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आज हमारा इंटेंशन बुलिश था निफ्टी बैंक में भी और एमएनएम में भी, है ना। तो हम लोग कैसे
ट्रेड के अंदर जाएंगे। ठीक है, हमारा इंटेंशन तो बुलिश है। हमने अभी तक के एनालाइज से पता लगाया है कि this is going to be higher highs and this is going to be higher lows, this one exactly this one, and if we do a zoom here, हम लोग अगर इसको जूम करके देखेंगे तो exactly जो हायर लोज बना वो बनेगा यहाँ के आसपास। आप करके देखना, यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड को लोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी तक हमने सीखा हायर हाइज हायर लोज को कैसे कनेक्ट करके असेंडिंग डिसेंडिंग। अभी इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग को। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हम देखो, जो मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल विच शुड बी एट लीस्ट 1 आवर, राइट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से तो एक असेंडिंग चैनल बन ही रहा है। अगर आप यहाँ पे खड़े होते तो आपने अच्छा ट्रेड किया होता। तो इसमें क्या होगा कि 10 में से बहुत सारे बार क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और 1-2 बार लॉस भी हो सकता है। देखो 85% प्रोबेबिलिटी टू 85 to 90% प्रोबेबिलिटी ही हम लोगों को गेन करना है। बाकी 10% जो लॉस होता है वो लॉस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। प्रॉफिट तो हो ही रहा है 10। देखो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो 10 में से 7-8 ट्रेड एकदम सही करते हैं, लेकिन 2 ट्रेड में सब गंवा देते हैं। स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। हम लोग हमेशा आरआर रेशियो के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। एक्चुअली जो ट्रेडर का फोकस होना चाहिए वो लॉस मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंसिस्टेंट ट्रेडर बन चुका है, वो कहता है कि हम लोग 30 ट्रेड लेते हैं तो 30 में से हमारा 25 या 24 ट्रेड हमारा सही जाता है, और फिर फाइनली देखोगे महीने में वो लॉस में है। फिर क्यों लॉस में हो तुम? तो बोलता है सर जितना कमाता हूँ एक्चुअली जब लॉस होता है तो काट नहीं पाता हूँ, और फिर लॉस को बढ़ता जाता है और फिर लॉस बड़ा हो जाता है। एक्चुअली वी नीड टू वर्क ऑन अ लॉस मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय एंटायर करियर, कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे टिकना है तो आई हैव टू वर्क ऑन अ लॉस मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट तो सबको समझ में आता है, प्रॉफिट मैनेजमेंट, व्हाट अबाउट लॉस मैनेजमेंट? दैट इज द ओनली की टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बरकरार प्रॉफिट के साथ कैसे रहेगा? ओनली वर्किंग ऑन लॉस मैनेजमेंट। तो हम लोग ने देखा कि ये असेंडिंग चैनल ऐसे बनता है। तो मल्टीपल टाइम व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे खरीदते हो, नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हो, ऊपर का टारगेट लेते हो, यहाँ पे खरीदते हो, नीचे का स्टॉप लॉस। देखो आरआर रेशियो भी कितना अच्छा चल रहा है, 1:2 बहुत का रेशियो मिल रहा है। यहाँ पे खरीदते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस, ये टारगेट। यहाँ पे खरीदते हैं क्योंकि हमारा व्यू बुलिश ही चल रहा है, असेंडिंग चैनल में है। तो जब तक असेंडिंग चैनल में होंगे व्यू बुलिश होगा, डिसेंडिंग में आने के बाद फिर बेरिश होगा। तो यहाँ का स्टॉप लॉस नीचे का लगाते हैं एंड तो ऊपर का टारगेट। तो व्हाट आई टोल्ड यू इज कि जो हमारा मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए एज पर माय एक्सपीरियंस, इट शुड बी 1 आवर व्हाइल वर्किंग ऑन अ असेंडिंग चैनल। 5 मिनट का टाइम फ्रेम असेंडिंग चैनल, 1 मिनट का टाइम फ्रेम असेंडिंग चैनल वोंट वर्क, स्टॉप लॉस खा जाएगा। बट 1 आवर जो मिनिमम मैंने रखा है, दिस वर्क वेल। तो क्या है कि नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं, नीचे खरीदते हैं ऊपर, तो इसमें क्या होता है, रिस्क रिवार्ड हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद हम 10 में से 8-9 बार प्रॉफिट गेन करते हैं। एक बार लॉस मैनेजमेंट के साथ क्या करते हैं, अगर सपोज ये तो ऊपर ही निकलता गया, प्रॉफिट ही दिया इसने अभी तक। मान लो अगर यहीं की बात करें, अगर सपोज करते हैं इसको, मेजोरिटी तो हम लोगों को यहाँ आके मिल रही है, तो इसको हमें काटना पड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो इस M&M को। लेकिन ऐसा नहीं है कभी, लेकिन जब लॉस हो तो लॉस को काट के निकल जाओ फटाक से। नो, कभी कभी क्या देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी स्टॉक जब अपने चैनल से बाहर आएगा डेफिनेटली उसमें सेलिंग आएगा, लेकिन अगर वो कहीं इसके अंदर आ जाता है वापस, तो इसमें अग्रेसिवली बाइंग शुरू हो जाती है, फिर ये ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो लॉस हो तो इमीडिएट काट दो, प्रॉफिट हो तो आराम से होल्ड करो, दैट इज द क्लू। तो M&M में हम देख सकते हैं असेंडिंग चैनल 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, देखिए M&M को देखेंगे तो आप बोलोगे फिर कहाँ पे सर पकड़ सकते हैं, M&M को हम आज कहाँ पे खरीदारी कर सकते थे? तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बड़ा टाइम फ्रेम वर्क्स वेल। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है। हम देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे खरीदी करो, ठीक है। और इसको छोटा कर सकते हो कैसे,
5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा सकते हो। डेफिनेटली मौका देता है, देखो यहाँ पे मौका दिया है आपको खरीदने का हायर लोस के ऊपर। और छोटा टाइम फ्रेम चाहिए तो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा मौका मिला हुआ है हम लोगों को खरीदने के लिए, है ना। तो ऐसे आज M&M में जो है इसने वर्क किया और हमने देखा कि कैसे किस प्रकार से हायर लोस के ऊपर खरीदारी होती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते थे। अगर कोई पेड वाला है तो उसने जरूर किया होगा। कोई है क्या यहाँ पे? कुछ लोग हैं शायद, तो उन्होंने इसको किया होगा। ठीक है, हायर लोस के ऊपर कैसे बाइंग करते हैं। असेंडिंग चैनल देखा हमने। अब किसी और स्टॉक को भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं। SBI को ले लो, सिंपल बैंक का एक सेक्टर है, कंपनी है SBI। SBI में आप देखो कितना अच्छा एक गैप अप के साथ इसका रिजल्ट है। रिजल्ट के हिसाब से बहुत अच्छा गैप अप हुआ है। और देखो गैप अप होने के बाद क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। आपको भी पता है कि जब खूब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आप प्रॉफिट काटोगे, इसीलिए फिर ऊपर से रिजेक्शन हम लोग सीख रहे हैं क्या, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम मेजोरिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए इस जगह पे भी आपको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट देखने के लिए मिला। यहाँ खरीदा, ऊपर बेचा, यहाँ खरीदा, ऊपर बेचा, एंड देन आप खरीद नहीं पाए। और इसको एज जब ये नीचे की तरफ रिजेक्शन होने लगेगा तो फिर इसी को एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। देखो इसी लाइन में कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है। पहले यही लाइन सपोर्ट था, ये जो असेंडिंग लाइन है ये सपोर्ट था, और बाद में यही असेंडिंग लाइन बाद में रेजिस्टेंस बन गया। देखो तो एक लाइन भी इतना वर्क करता है। जब आप नए नए आए होंगे तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि लाइन इतना वर्क कर सकता है ना। यहाँ से अगर हम देखें, इसी जोन को कनेक्ट कर लें अगर हम, तो ये हमारा मेजोरिटी आ गया, ये आ गया असेंडिंग चैनल। दूसरा क्या आ गया, असेंडिंग चैनल के ऊपर बन गया एक डबल बॉटम पैटर्न। देखो ये तो और ही अच्छा वर्क करता है, डबल बॉटम पैटर्न बन गया, रिटेस्ट भी हुआ है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे आप इसको पिकअप करो तो वेयर इज द टारगेट, हायर हाई को मिला देंगे। ये आपका टारगेट जो कि हिट हो गया है, और एग्जैक्टली इसी के ऊपर जो है मार्केट क्लोजिंग दिया है ना। तो यहाँ से खरीदने के बाद ये आपका जब भी टच हो जाए, ये आपका टारगेट है, ये है असेंडिंग चैनल। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है। अच्छा, असेंडिंग चैनल फिर मैंने क्या कहा, वन डे के टाइम फ्रेम में तो वर्क करता ही है, मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी, मिनिमम टाइम फ्रेम शुड बी 1 आवर। तो अगर हम यहाँ पे मेजोरिटी लेके चलें तो हम लोगों को मेजोरिटी ऐसे मिलेगा, ये आपका मिला मेजोरिटी। और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे उधेड़ बुन करना चाहो तो फिर ऐसे कर सकते हो। फिर इसको हटा दो और इसको कंसीडर करो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर एंड देन ब्रेकआउट पे ट्रेड, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जब तक यहाँ पे है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि सबसे ज्यादा कनेक्शन जो बन रहा है इसका यहाँ बन रहा है। तो ये हो गया आपका नीचे का लोअर लाइन विच इज कॉल्ड एज असेंडिंग लाइन। ऊपर आपका एक लाइन आएगा जो है रेजिस्टेंस का लाइन। 1 सेकेंड। ओके, सो हम लोगों के पास क्या मिला, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल। किसी और स्टॉक को भी देख लो, लेट्स से विप्रो को देख लेते हैं।
तो हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बोला मिनिमम टाइम फ्रेम शुड बी 1 आवर, इससे हमें पता चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो हम अगर ऐसे मेजोरिटी को मिलाकर देखें तो हम साफ साफ देख सकते हैं क्या कि यहाँ से विप्रो में एक ब्रेकआउट आ रहा है असेंडिंग चैनल का, और ऊपर में एक रिजेक्शन का जोन बना है हालांकि यहाँ पर, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली इसको यहाँ से लेके ऐसे यहाँ से। तो इसके ब्रेकआउट के बाद हम जा सकते हैं। तो ये है आपका पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, एंड देन अगर मान लो स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो एक स्टॉप लॉस आपका 5 में से एक हो सकता है। लेकिन इसको भी हम अभी क्या करेंगे, इस लॉस को भी हम होने नहीं देंगे। कैसे? प्राइस एक्शन की वजह से, जो हम आगे चल के सीखने वाले हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन आया है एक्चुअली इसको हम लॉस की तरह नहीं देखेंगे, हालांकि यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे फिर जब ये चैनल ब्रेक होगा। तो ये चैनल ब्रेक होने से पहले भी क्लू देता है। कैसे क्लू देता है? जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? आप बोलोगे कि सर यहाँ से तो ठीक है नीचे फिर ब्रेक हो गया, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्रेक हो जाएगा, या फिर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब जैसे हम तो हमेशा सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे इसको सपोर्ट पे कब बाई नहीं कर सकते हैं, वो चीज को हम कैसे देखेंगे, है ना। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे चल के, एक डबल बॉटम पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं। डबल बॉटम पैटर्न के साथ क्या हुआ है, अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस से रिटेस्ट हुआ है अनदर डबल बॉटम पैटर्न, और ये ब्रेकआउट आया तो फिर फटाक से इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, राइट। और कब हमें बाई नहीं करना है, फिर सपोर्ट पे तो यहाँ हम साफ साफ देख ही सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ये लेफ्ट शोल्डर, ऊपर एक हेड बना हुआ है देखो, और नीचे आने के बाद क्या बना हुआ है, एक राइट शोल्डर बना हुआ है। इसको यहाँ पे हम जब देख लेंगे कि जब सपोर्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, छोड़ देंगे वहां पे, फिर सपोर्ट पे नहीं जाएंगे ट्रेड लेने के लिए। तो ये सब चीज तो हम आगे सीखने वाले हैं, तो मैं आपको सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ कि डोंट वरी, हम आगे जाके इसको भी एनालाइज कर लेंगे और हम लॉस में नहीं जाने वाले हैं एट दैट सर्कमटेंसेस ऑल्सो, जब हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक। नाउ अगर हम लोग देखें इसको, सिंपल वी सी ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम, लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले जो टाइम फ्रेम लगना चाहिए वो लगना चाहिए किसका? 1 वीक का। सबसे पहला कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा? 1 वीक। देन विल गो फॉर 1 डे। अगर 1 डे में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तब हम जाते हैं 1 आवर, उसमें भी नहीं मिलता है तब जाते हैं 30 मिनट्स। लेकिन सबसे पहले एनालिसिस जो हमारा होना चाहिए वो 1 डे का। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या देख सकते हैं? एकदम असेंडिंग चैनल देखो, साफ साफ दिख रहा है। इस कोने से उठाओ और ऐसे कनेक्ट कर दो, देखो हायर हाइज, हायर लोज, higher highs somewhere here, higher lows somewhere here, higher lows। तो what we can expect is कि जो अगला हायर हाई लग सकता है वो और ऊपर लग सकता है, ठीक है। या फिर अगर हम इससे भी कम देखें तो भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा हायर हाइज होने वाला है अभी विप्रो के अंदर, शॉर्ट टर्म स्विंग के अंदर, ये वाला टारगेट हमारा मिलेगा। देखो कैसे असेंडिंग चैनल काम करता है, हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क्स। एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 में थोड़ा सा नीचे आया है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ये लॉस नहीं होने देंगे। जैसे कि आज नहीं कल वाले ट्रेड में, तो हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ब्रेक हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम पता लगा लेंगे हम लोग क्या होने वाला है आगे जो प्राइस एक्शन पढ़ेंगे उसके माध्यम से। तो इसमें भी हम अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो इतना ब्यूटीफुल है असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल, इसको आपको देखना पड़ेगा। अभी ये टारगेट हिट होने वाला है विप्रो में। विप्रो इज अ मस्ट बाय स्टॉक, डेफिनेटली वी शुड बाय, वी आर ऑन असेंडिंग चैनल, एंड विप्रो के अंदर हम लोगों को आने वाले दिनों में बहुत अपॉर्चुनिटिस्टिक स्टॉक है। अगर होल्ड करने की क्षमता है किसी के अंदर तो हम विप्रो में आने वाले वक्त में, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुनाफा हम लोग 391 रुपए का स्टॉक है आने वाला। डेफिनेटली इट शुड बी, और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर व्हाट पोर्टफोलियो, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। 61.8% पे आके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे खड़ा है, इसको भी पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग फिबोनाची यूज कैसे करते हैं। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल। नाउ ट्रेड विथ लाइंस।
ट्रेड विथ लाइंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमने देख ही लिया है। यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है, देखो विप्रो को, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन वन डे टाइम फ्रेम। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग यहाँ से सिंपली मेजोरिटी को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये आपका ऑलमोस्ट ऐसे आएगा, राइट। जो करीब करीब ये भी टच हो गया है, हमारा ये वाला हिस्सा भी टच है, और यहाँ पे भी हमने आज का दिन। तो जैसे ही हम इस जोन को ब्रेक करते हैं, आप ये समझ लो कि बहुत अच्छा हम लोगों को ये क्या बन गया, हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल के जैसा यहाँ पे नीचे बन रहा है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आता है, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को विप्रो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ये लाइंस वर्क करते हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। That is all about ascending and descending. Now let's learn about trade with lines. तो अगला जो हमारा है चैप्टर वो है ट्रेड विथ लाइंस का, जिसके अंदर हम सीधा लाइन खींचते हैं, ठीक है, एकदम सीधा लाइन खींचते हैं। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मार्केट आया था तो क्या हुआ था, ये सब ध्यान से रिकॉर्डिंग में देख के प्रैक्टिस करते जाना, अदरवाइज फिर देखो मल्टीपल टाइम जब हम सपोर्ट पे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, देखो बाउंस कर रहे हैं, है ना, यहाँ से भी हमने बाउंस किया हुआ है। तो इस जोन पे हम जब भी आ रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने बनाया है और उसके बाद ब्रेक डाउन दिया है, राइट। लेफ्ट शोल्डर, हेड, हेड एंड राइट शोल्डर, ये रिटेस्ट वाला जोन है, डबल टॉप बन गया है राइट शोल्डर में, विच इज एक्सट्रीमली बेयरिश, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। तो वेयर इज कहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है ट्रेड विथ लाइंस, स्ट्रेट लाइन से अगर हम लोग देखेंगे तो। अच्छा देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था आपको कि कोई भी स्टॉक चैनल से बाहर जाके, जैसे देखो यहाँ पर चैनल से बाहर जाके और वापस अगर इसके अंदर स्थापित हो जाता है तो अग्रेसिवली बाई हो जाता है। उसके बाद कहाँ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे देखो नीचे जाता है, कंसोलिडेट करता है, वापस आता है, अग्रेसिवली बाई हो जाता है, फिर उसके बाद फिर नीचे आता है। तो ये चीजें हैं। तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि सिंपल लाइन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एक मजबूत, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट जाएगा ना, लिखो डायरी में नोट करो, अभी बोलता हूँ, जैसे ही 400 के जोन पे जाएगा विप्रो, वहां पे तुरंत आप क्या करना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर मिल जाता है, आप वहां पे इसको शॉर्ट कर देना। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ये वर्क करेगा। अभी 400 जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, कल या परसों में चला जाएगा 400 ये। तो जब जाएगा तो यहाँ पे एक डबल टॉप देगा आपको, वहां शॉर्ट करना, जिसको हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा, और ऐसे ना जाने कितने स्टॉक हैं जो आपको रोज प्रॉफिट देंगे। तो ट्रेड विथ लाइंस, तो हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास बना हुआ है। तो वेयर इज द सपोर्ट, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली इस जोन से हम सपोर्ट ले रहे हैं। अभी हम फिबोनाची पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 61.8% का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास। तो हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, जब ये 400 का जोन है आपका, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 400 जब जाएगा और एक डबल टॉप ढूंढ के इसको शॉर्ट करना। यहाँ पे भी देखो, जब मार्केट यहाँ आया था तो बहुत बाउंस हुआ था, अब नीचे से आएगा, छत से टकराएगा तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ट्रेड विथ लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन से कैसे ट्रेड करेंगे, तो ये हमने कर लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी हम कर सकते हैं, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ एंड यू कैन फाइंड अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है, क्या कहना है इसमें, कितना सुंदर चार्ट है। अब इसमें ट्रेड नहीं, देखो असेंडिंग चैनल कैसे वर्क कर रहा है, हाउ ब्यूटीफुली इट इज वर्किंग। एंड इफ यू पुट अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, आप देखोगे कि डबल बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट आने वाला है। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एक ब्रेकआउट आने वाला है, यहाँ से ब्रेक करके ये सीधा 400 को टेस्ट करेगा और वापस रिजेक्ट करके हायर लो को टेस्ट करेगा, आपको प्रॉफिट देगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो ट्रेड विथ लाइंस। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। क्या देख सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर 30 मिनट में, एग्जैक्टली यहाँ से, पहले तो वन डे लगाते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चलेगा निफ्टी बैंक के अंदर कि एक रेंज बना था मार्केट के अंदर। तो मेजोरिटी को कनेक्ट करो यहाँ पे, जहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन बन जाए, यहाँ पे बन जाएगा मल्टीपल कनेक्शन। तो क्या देख सकते हैं हम लोग,
हायर हाइज समवेयर हेयर, जो मेजोरिटी होगा हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज समवेयर अराउंड यहाँ पे, हायर लोज, हायर हाइज, इसको हमने टेस्ट कर लिया है, नहीं किया है, इसको टेस्ट किया, हायर लोज, हायर हाइज, एंड हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया, कौन से जोन में, ये जोन में कंसोलिडेट किया, इस जोन के अंदर। तो अगर हम यहाँ से हायर हाइज लगाते हैं, हायर हाइज लगाया, ऑल टाइम रेजिस्टेंस है ऊपर, देखो कल मौका मिलेगा, अगर देखो अभी लिख देता हूँ, कल अगर निफ्टी बैंक 840 के आसपास खुलेगा तो खुलते ही गिर जाएगा, ये देखो रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम रेजिस्टेंस है, अगर इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो साफ साफ दिख जाएगा, देखो ऑल टाइम रेजिस्टेंस है। कहने का तात्पर्य है कि अगर 800 समथिंग समथिंग जो भी है ये, उसके नीचे नीचे जस्ट खुलेगा तो मुझे लगता भी है कि वहीं खुलेगा, तो खुलते ही गिरेगा, और अगर इसके ऊपर खुला तो खुलते ही ऊपर निकल जाएगा, दोनों चीज होने वाली है कल, तो ध्यान रखना इसके ऊपर, अगर निफ्टी बैंक ट्रेड करते हो तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही ट्रेड करना। नाउ व्हाट वी कैन सी, ऑल टाइम रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे एक 800 समथिंग के ऊपर, और कल अगर वापस डबल टॉप मिलता है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में तो शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक को। तो हमने क्या बोला कि हायर हाइज, तो हम नीचे की तरफ हायर लोज समवेयर लगाएंगे हम लोग, और फिर हम लोग, हमने ऑलरेडी लगा दिया हायर लोज, अब हम हायर हाइज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना आसानी से ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर आपको मौका देगा, एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरी एनालिसिस ऐसे ही है, मैंने देख लिया ऑलरेडी कल क्या होने वाला है, अगर यहाँ खुलेगा तो वैसे ही होगा, तो ऐसे ही वर्क करता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। तो अब क्या करना है हम लोगों को, मेजोरिटी को कनेक्ट कर देना नीचे से, और अगर हम मेजोरिटी को कनेक्ट करते हैं, सपोज करो ऐसे, जो मेजोरिटी है अगर उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ऐसे, तो वेयर इज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक, तो यहाँ से वेयर इज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक, अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो हमें साफ साफ पता चलेगा क्या, कि दिस इज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक, है ना। तो अभी हम जब फिबोनाची पढ़ेंगे ना तो यहीं से उठा के ऐसे लगा देंगे इसको, क्या बोलते हैं फिबोनाची को, क्योंकि दिस इज द बॉटम ऑफ द निफ्टी बैंक, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से जो लगाते हैं हम लोग, मेजोरिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें सारे के सारे कनेक्ट हो जाएं, दिस वन। तो ये सीधे लाइन से कैसे ट्रेड करते हैं वो हमने अभी देखा, और हम यहाँ से सपोर्ट, नीचे सपोर्ट हो गया हमारा, और वेयर इज द रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक वीक है सिर्फ, दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस, बिकॉज एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम में कंफर्म कर लेंगे इसको पुराने वाले से, देखो एग्जैक्टली दिस वन, 840 गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस, एंड कल आपको मौका देगा तो आप यहाँ पे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो ऑन 840, 41 840 के ऊपर, राइट। ये वीकली डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे आपको वापस मौका मिलेगा तो वापस आप शॉर्ट करके और यहाँ पैसा कमा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ट्रेड विथ लाइंस। तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत काम करता है, वीकली टाइम फ्रेम भी जरूर यूज करना, ठीक है। क्या हुआ, आवाज आ रहा है ना, समीर अंसारी, ठीक है। तो हायर हाइज हायर लोज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चैनल, स्ट्रेट लाइन कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको दिखाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, कितना समय बचा है हमारे पास, अभी थोड़ा समय है, 10 मिनट ज्यादा समय है, तो और एक चीज सीख लेते हैं। देखो अभी निफ्टी बैंक के अंदर ये जो डोजी बना है, इस डोजी को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसको बड़ा संभल के ट्रेड करने, अच्छा 10 मिनट से कम समय बचा है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बना लेकिन ठीक है, मान सकते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो कल देखो दोनों चीजें बता, दोनों बड़ा कंसोलिडेशन में कल जाने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इसके ऊपर खुल गया 800 समथिंग जो बताया उसके ऊपर खुल गया तब तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कंसोलिडेशन, क्यों, ऑलरेडी 800 समथिंग के ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, समथिंग समथिंग समथिंग, इसके अंदर कल हम फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करता है क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, ऊपर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है, तो इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं कल के दिन हम लोग, इसको भी ध्यान रखना। अगर इसके जस्ट ऊपर खुलते हैं कहीं समवेयर यहाँ तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, और अगर ऊपर रूम नहीं है, ठीक है, मार्केट के पास क्या नहीं है, ऊपर रूम नहीं है, बहुत ज्यादा रूम नहीं है,
मतलब ऊपर जाने की बहुत ज्यादा जगह नहीं है, सिर्फ यहाँ तक जगह है मार्केट के पास। और कल इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसको ये गैप अप के साथ ही ब्रेक कर पाएगा, ट्रेडिंग के साथ ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। सोचो अगर हम गैप अप को ट्रेड करने लग जाए तो कितना मजा आ जाए। दैट इज BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। हम लोग आगे सीखेंगे। मार्केट में ज्यादातर जो ट्रेड होता है वो गैप अप कर देता है या फिर गैप डाउन कर देता है। जो मार्केट में इनिशियल ट्रेडिंग जो चलती रहती है वो तो फिर यूं ही चलता रहता है। ठीक है, लोग ट्रेड कर रहे होते हैं वहां पे इंट्राडे वगैरह सब कुछ, लेकिन सारा जो काम चलता है वो सेंटीमेंट का काम चलता है। गैप अप ही ऑलमोस्ट ट्रेड कंप्लीट कर देता है ना, वैसा ही होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है और साथ में एक हम ड्रैगन फ्लाई डोजी भी देख सकते हैं, और कल गैप अप होने की संभावना भी लग रही है। क्या होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और अगर इसके नीचे नीचे कहीं खुले तो हम कंसोलिडेट करेंगे। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर बना हुआ है, और रेजिस्टेंस के पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। और अगर, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसोलिडेट भी किया हुआ है नीचे, देन वी हैव मेड अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, वो एक सही ब्रेकआउट है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो क्या है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और रेजिस्टेंस पे बनता है तो रिटेस्ट और रिजेक्शन होने का वेट करते हैं, लेकिन सपोर्ट पे बनता है तो हम डायरेक्टली कैसे ट्रेड करते हैं इस डोजी को। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, और इसको जैसे ही ये ब्रेक करता है तो हायर लॉस लगने के बाद यहाँ पे हम इसको खरीदारी कर लेते हैं, इस वीक को एज अ सपोर्ट मानते हुए। दिस इज हाउ ड्रैगन फ्लाई डोजी वर्क्स, ठीक है, ये बुलिश डोजी है।